दोस्तों, संसद के अंदर विपक्ष के नेताओं का माइक बंद करना, बीच बीच में उनकी तरफ से कैमरा हटा देना, ये सब अब पुरानी बात हो चली है। लेकिन प्रियंका गांधी जैसे नेताओं ने उसका भी काट निकाल दी है। संसद के अंदर अगर माइक बंद होगा तो संसद परिसर के अंदर जबरदस्त हंगामा होगा। प्रियंका गांधी आज संसद में बोली, संक्षिप्त ही सही, लेकिन मोदी सरकार के परखच्चे उड़ाते हुए प्रियंका गांधी ने दो गंभीर सवाल उठाए। संसद के अंदर जब वो सवाल पूछ रही थी आज, तब उनका माइक ऑफ हो रहा था। उनसे कहा जा रहा था कि बैठ जाइए, आपका वक्त खत्म हो गया है। लेकिन उसके बावजूद भी मजबूती से प्रियंका ने न केवल संसद के अंदर बल्कि संसद परिसर में अपनी जबरदस्त तरीके से न केवल बात रखी बल्कि विरोध भी दर्ज कराया। दरअसल हुआ दोस्तों ये कि प्रियंका गांधी आज विजय दिवस के मौके पर बोलने के लिए खड़ी हुई और वो काफी नाराज लग रही थी और उन्होंने कटाक्ष के तौर पर भी कहा कि चलिए, जो चेयर पर मौजूद थी उनसे कहा कि आपने कम से कम बोलने का मौका तो दिया। वो बोल ही रही थी कि बीच में उनको रोक दिया गया। सुनिए। सभापति महोदया जी, बहुत खुशी की बात है कि आपको अब याद आया, लेकिन आज विजय दिवस है। आज विजय दिवस है। 1971 के युद्ध में जिन शहीदों ने, जिन सेनाओं ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, जिन जानबाजों ने ये लड़ाई लड़ी, सैन्य अधिकारों को, सैनिकों को, शहीदों को, सबको सबसे पहले मैं नमन करना चाहती हूँ। मैं देश की जनता को नमन करना चाहती हूँ कि आज के दिन जो विजय भारत ने पाई वो उनके बिना नहीं हो सकता था। उस समय भारत अकेला खड़ा था। पूरे विश्व ने कोई सुनवाई नहीं की। बांग्लादेश में जो हो रहा था, बांग्लादेश की जनता, हमारे बंगाली भाई बहनों की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। उस समय भारत की जनता एक होकर अपनी सेना के साथ खड़ी हुई, अपने नेतृत्व के साथ खड़ी हुई, अपने असूलों के साथ खड़ी हुई। इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी। मैं उनको नमन करना चाहती हूँ। इस देश की महान शहीद हैं जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में साहस दिखाया और एक ऐसा नेतृत्व दिखाया जिससे ये देश विजय हुआ। आज इस संदर्भ में मैं दो मुद्दे उठाना चाहती हूँ। वो जो लड़ाई थी, असूलों की लड़ाई थी, लोकतंत्र का असूल। माननीय सदस्य श्री विरितो एक मिनट में खत्म करिए। जैसे ही प्रियंका गांधी को रोका गया और ये कहा गया कि दूसरे के बोलने का वक्त हो गया, वो फिर खड़ी हुई और उन्होंने कहा मैं संक्षिप्त में बोल देती हूँ। उसके बाद उन्होंने जो मुद्दा उठाया वो इस सरकार के गले की फांस बना हुआ है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार। मैं संक्षिप्त में बोल देती हूँ। कंप्लीट करिए। सभापति महोदया जी, मैं संक्षिप्त में बोल देती हूँ। कंप्लीट करिए। दो मुद्दे हैं, संक्षिप्त में बोल देती हूँ। पहला मुद्दा ये है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको माननीय सदस्य श्री वरितो फ्रांसिस जी सेम मैटर है, वो भी एसोसिएट करेंगे प्लीज। अरे पूरी जवाब तो बोलने दो। पूरे तो माइक। सेना के हेडक्वार्टर्स में से आज सेना के हेडक्वार्टर्स में से वो तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है हिंदुस्तान भारत की सेना के सामने। माननीय सदस्य श्री कल्याण बनर्जी जी, उन महान से बस हो गया। दोस्तों, इसके बाद प्रियंका गांधी बोलती, उनके बाद फिर से उनका माइक ऑफ कर दिया गया, उनको बैठा दिया गया और सत्ता पक्ष की तरफ से काफी शोरगुल भी सुनाई दिया गया। आपने देखा होगा प्रियंका के बोलते हुए सत्ता पक्ष के लोग काफी शोर करने लगे। लेकिन प्रियंका गांधी यही नहीं रुकी। प्रियंका संसद के बाहर आई, मीडिया को अपने साथ जोड़ा, जो कि वो अमूमन करती हैं, मीडिया फ्रेंडली हैं प्रियंका।
मीडिया के आगे अपनी बात रखते हुए मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया और मोदी सरकार से सवाल पूछ लिए। मीडिया से क्या बोली प्रियंका वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी, लेकिन संसद के अंदर जो बात प्रियंका उठा रही थी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, जिसको लेकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी, राहुल और प्रियंका पर बार बार कटाक्ष किया जाता है कि हिंदू विरोधी हैं, हिंदुओं के बारे में बात नहीं करते हैं, उस पर न केवल खुलकर बोली आज संसद में प्रियंका, बल्कि बाहर आकर, क्योंकि उनका माइक ऑफ कर दिया गया था, उनको बोलने नहीं दिया गया, तो कांग्रेस के सांसदों के साथ प्रियंका ने कुछ इस तरह से विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश के हिंदुओं को न्याय दिलाओ, बांग्लादेश के हिंदुओं को न्याय दिलाओ, केंद्र सरकार अपना इकबाल दिखाओ, केंद्र सरकार अपना इकबाल दिखाओ। तो संसद के अंदर बांग्लादेश के हिंदुओं का जिक्र किया, संसद के बाहर बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर आवाज उठाई, यही नहीं मीडिया से भी बात की और दो मुद्दों पर मोदी सरकार को आईना दिखाया। एक बांग्लादेश में हिंदुओं का मुद्दा और दूसरा सेना मुख्यालय में दोस्तों ये तस्वीर विजय दिवस के दिन हटा दी गई है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार आपत्ति दर्ज करा रही है कि आज विजय दिवस है। दोस्तों पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश बनाने वाला भारत है, भारत की सेना ने किया और उस वक्त देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया। दोस्तों ये तस्वीर भारत के लिए न केवल विजय का एक प्रतीक है आज भी, बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी शर्मिंदगी है। लेकिन इस तस्वीर को जब हटाया गया सेना मुख्यालय से, इसको लेकर प्रियंका गांधी ने न केवल संसद के अंदर बल्कि मीडिया से भी बात की और कहा कि वो तो बोलना चाहती थी विजय दिवस के मौके पर, वो बात करना चाहती थी। दोस्तों इसको लेकर प्रियंका गांधी ने जो बात बोली यहाँ पर गौर किया जाना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि मैंने नोटिस दिया था कि इस मुद्दे पर मुझे बात करनी है, विजय दिवस के मुद्दे पर मैं बात करना चाहती हूँ। पहले मुझसे कहा गया कि बात करने दी जाएगी, लेकिन फिर मैसेज आया कि सरकार इस मुद्दे पर बात करेगी, इसलिए आप मत कीजिए। लेकिन फिर भी प्रियंका बोली संसद के अंदर, और न केवल संसद के अंदर बोली बल्कि संसद के बाहर भी बोली। मजबूती से प्रियंका ने दोस्तों दो मुद्दे रखे आज, और जब उनको मुद्दा नहीं रखने दिया गया तो वो बाहर आकर न केवल अपनी बात रखती हैं बल्कि दोनों तरह से रखती है। देखिए मीडिया के आगे भी उन्होंने अपनी बात रखी और प्रदर्शन करने के बाद भी प्रदर्शन के जरिए अपनी बात रखी। तो बड़ी बात यहाँ पर यह है कि विपक्ष लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर आवाज उठा रहा है, सरकार से बहस की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। सरकार इस मामले में बहस नहीं करवा रही है। विपक्ष ये तक कह रहा है कि हम सरकार के साथ है, कम से कम सरकार इस मामले में बहस तो करवाए, लेकिन सरकार बहस नहीं करा रही। और दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा कि विजय दिवस के दिन आखिर वो तस्वीर जो हमारे लिए विजय का प्रतीक है, जिसमें कोई राजनीतिक दल का प्रतिनिधि भी नहीं है, हमारे सेना के वो चेहरे हैं जिनको हम आइकॉन की तरह देखते हैं, आखिर उस तस्वीर को क्यों हटाया गया? ये सीधा हमला प्रियंका ने न केवल किया दोस्तों, ऐसा करके प्रियंका ने अपनी नीयत साफ कर दी कि संसद के अंदर भी वो मुद्दा उठाएंगी, उनको नहीं बोलने दिया जाएगा, माइक ऑफ कर दिया जाएगा तो बाहर आकर प्रदर्शन करेंगी और उसके अलावा वो मीडिया से भी बात करेंगी। इसे कहते हैं दोस्तों हर प्लेटफॉर्म में अपनी आवाज दर्ज कराना। राहुल गांधी भी संसद के अंदर अपनी बात उठाते हैं, लेकिन उसको मीडिया फुटेज उस तरह से नहीं मिलता। राहुल गांधी भी मीडिया से बात करते हैं, लेकिन उस तरह से उसको मीडिया फुटेज नहीं मिलता। लेकिन अब प्रियंका गांधी के संसद में आने के बाद फर्क ये आया है कि प्रियंका इज मोर मीडिया फ्रेंडली। दूसरा, प्रियंका का संसद में आना एक नया इवेंट है। राहुल गांधी तो इतने सालों से एक सांसद के तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। प्रियंका जब भी बोलती है मीडिया उसमें हेडलाइन बनाता है। कम से कम इसके जरिए कांग्रेस और विपक्षी दलों को एक चेहरा मिल गया, जिसमें वो संसद के अंदर, संसद के बाहर न केवल मजबूती से अपनी बात रखता है, बल्कि जनता को भी दिखाता है कि जो कहा जाता है कि संसद के अंदर विपक्ष तो बोलता ही नहीं है, संसद के अंदर तो जो विपक्ष का काम है सरकार को घेरना, वो तो करता ही नहीं है। ऐसा नहीं है। फर्क यह है कि विपक्ष को दिखाया नहीं जाता है, फिर कम दिखाया जाता है। पूरी की पूरी जो फुटेज है वो सत्ता पक्ष लेता है। उस फुटेज से एक तरह से आप कह सकते हैं, सत्ता पक्ष की फुटेज से बड़े स्तर पर प्रियंका हेडलाइन लेने का काम कर रही हैं, जो एक नेता की सबसे बड़ी जीत होती है। वो भी एक ऐसा नेता जो एक सांसद के तौर पर बस अपनी इनिंग शुरू ही कर रहा है, उसके लिए जाहिर तौर पर बड़ी बात है। यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि प्रियंका ने आज 2 बार खड़े होकर बात की। बांग्लादेशी हिंदुओं पर उन्होंने बात की और जो फोटो हटाई गई उसको लेकर बात की, अपने इलाके वायनाड को लेकर भी बात की। सुनिए। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा। I would ask, Honorable Speaker, sir, I would like to add to the question on the animal man conflict. In my constituency of Wayanad, in the last 1 year, 90 people have been affected by this conflict, and just yesterday there was a attack by wild animals, by a wild elephant on someone.
So I would also like to ask that the compensation be increased, especially for farmers and for ordinary people who are being affected by this conflict. Thank you. यानी आप कह सकते हैं कि वायनाड की सांसद के तौर पर भी प्रियंका अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं संसद में, और संसद में कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर भी, कांग्रेस पार्टी की सांसद के तौर पर भी अपनी मौजूदगी वो दर्ज करा रही हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? जिस तरह से प्रियंका गांधी के खड़े होने पर माइक ऑफ कर दिया गया, उनको बोलने का मौका कम दिया गया। उनका आरोप तो ये भी है कि उनसे कहा गया कि विजय दिवस के मौके पर सरकार बात करेगी, आप मत बोलिए। उन्होंने नोटिस दिया था, इसीलिए शायद वो नाराज भी लग रही थी। जब वो खड़ी हुई तो उन्होंने कहा भी बहुत शुक्रिया, कम से कम आखिरकार अब तो आपने इस पर मुझे बोलने का मौका दिया। क्या लगता है आपको, क्या ये जो तत्परता प्रियंका की तरफ से दिखाई जा रही है, ये आने वाले वक्त में सरकार के लिए मुश्किल बन सकती है, कम से कम संसद के अंदर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।